हाँ तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज अपनी एक और वीडियो आ गई है। इसमें हम सामान्य ज्ञान यानी कि जीके के हम 50 जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो पढ़ेंगे, जो हर पेपर में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे जल्दी जल्दी चलते हैं। भाई एक बात याद रखना, आपको अपना स्कोर है ना वो कमेंट बॉक्स में बताना मुझे, ठीक है, कितना रहा है। मैं आपको चैलेंज देता हूँ भाई, ठीक है। 50 में से ना आपके क्वेश्चन अगर 40 से ऊपर है, अगर आपके 40 से ऊपर सही है बिल्कुल, तो भाई ये लगा लो आप बिल्कुल सही चल रहे हो, यानी कि आपके जीके परफेक्ट है, आप ऐसे ही पढ़ते रहो, ठीक है ना। तो मुझे स्कोर जरूर बताना अपना कितना रहा, ठीक है ना। 40 से ऊपर रहने चाहिए क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन है और आप लोगों को ये सब आना चाहिए, ठीक है ना भाई। और जिसके 30 प्लस है उसको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत है बस, वरना वो भी सही रास्ते पे, ठीक है ना। ठीक है भाई, तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा स्कोर रखना और कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो चलो हमारा जो पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। बताओ भाई, जल्दी जल्दी चलेंगे, ठीक है। बताओ भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। हृदय है, यकृत है, फेफड़ा है या गनाशय। बताओ भाई, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। रेलवे में भाई बहुत पूछा जाता है, ठीक है भाई। लगा लिया होगा आप लोगों ने बिल्कुल सही। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, यकृत, ठीक है। जो हमारा लीवर होता है वो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव की, याद रखना भाई, ठीक है। इसका ऑप्शन बी है यकृत, ठीक है। तो चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। बताओ भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। थायमिन, एस्कोर्बिक अम्ल, रेटिनोल या कैल्सीफेरोल। बताओ भाई, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ाया भी है, जाके देख लेना, ठीक है भाई। वीडियोज़ में मिलेगी आपको विटामिन नाम से, ठीक है ना। तो अगर जिसने विटामिन की वीडियो नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पे जाके देख लेना, ठीक है भाई। तो बताओ विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो बिल्कुल भाई सही बोला आप लोगों ने। इसका आंसर है ऑप्शन बी, एस्कोर्बिक अम्ल, ठीक है भाई। याद रखा करो, बहुत आते हैं रेलवे में तो ये क्वेश्चन, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा तीसरा क्वेश्चन है, बल का एसआई मात्रक क्या है। बताओ भाई, जो बल का एसआई मात्रक क्या है। जूल है, न्यूटन है, वॉट है या पास्कल है। बताओ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई एनटीपीसी के लिए तो बहुत ज़्यादा। बल का एसआई मात्रक क्या है, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। तो चलें फिर। तो ठीक है भाई, इसका आंसर है ऑप्शन बी, न्यूटन, ठीक है भाई। बल का ऐसा ही मात्रक क्या है, न्यूटन, ठीक है भाई। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा चौथा क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। बताओ भाई, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है। CO2, H2O, O2 या H2SO4। बताओ भाई। वीडियो पॉज करके अपने आप जवाब दिया करो भाई, ठीक है। ये एक टेस्ट है तुम्हारा 50 नंबर का, ठीक है भाई। भाई अच्छे से करना, देख के करना, और 40 प्लस तो ठीक होने ही होने चाहिए, ठीक है ना। बाकी कोशिश करना 30 प्लस तो रहे रहे, ठीक है। तो पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, बताओ भाई। तो बिल्कुल लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर ऑप्शन बी, H2O, ठीक है। पानी का जो रासायनिक सूत्र है क्या होता है, H2O। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है। बताओ भाई, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। बताओ भाई, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। अब ये मत कहते ना दिन में होता है सबको पता है दिन में होता है, पर बताओ किस प्रोसेस से होता है, ठीक है। माइट्रोकॉन्ड्रिया में होता है, राइबोसोम में होता है, क्लोरोप्लास्ट से होता है या नाभिक में होता है। बताओ भाई, प्रकाश संश्लेषण किस में होता है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर ऑप्शन सी, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है भाई। प्रकाश जो संश्लेषण है वो क्लोरोप्लास्ट के थ्रू होता है, ठीक है, याद रखना भाई। चलें क्वेश्चन नंबर छठे की तरफ, जो हमारा 6 क्वेश्चन है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बताओ भाई, ये तो कॉमन क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए भाई। टांगों को हिलाना बंद करो, आंसर दो भाई रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बताओ, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है। बताओ भाई, प्लाज्मा के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, प्लेटलेट के कारण या जल के कारण। बताओ भाई। तो इसका आंसर आपने लगा लिया होगा बिल्कुल भाई। इसका आंसर ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन के कारण हमारा जो लाल जो रक्त होता है वो हमारा लाल होता है, ठीक है भाई, याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 7वां क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से नहीं चल सकती। बताओ भाई, ध्वनि जो है किस माध्यम में नहीं चल सकती। ठोस में, द्रव में, गैस में, निर्वात में। बताओ, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने। इसका आंसर ऑप्शन डी, निर्वात, ठीक है ना। ध्वनि जो है निर्वात में नहीं चल सकती है, ठीक है भाई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 8वां क्वेश्चन है, सबसे हल्की गैस कौन सी है। बताओ भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड। बताओ भाई, सबसे हल्की गैस कौन सी है। कोशिश करा करो वीडियो को पॉज करके जवाब देने की, ठीक है भाई। और कमेंट कर दिया करो, किसी चीज़ में आपको गलती लगे या आपको किसी चीज़ टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो कमेंट कर दिया करो मुझे, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है, बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल सही बोला, ऑप्शन सी, हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्की गैस कौन सी है भाई, हाइड्रोजन।
चलते हैं भाई अपने 9वें क्वेश्चन की तरफ। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताओ भाई, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? फीमर है, स्टेपस है, टिबिया है या रेडियस है? बताओ, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? बताओ, जल्दी जल्दी चलेंगे भाई, ठीक है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है, स्टेपस। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपस, ठीक है भाई, याद रखना। चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां क्वेश्चन है, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? बताओ भाई, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वॉट? बताओ भाई, विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? सोचो सोचो, जल्दी जल्दी आंसर दिया करो भाई, ठीक है। चलेंगे फिर। विद्युत धारा का सही मात्रक, बिल्कुल सही बोला भाई आप लोगों ने, बिल्कुल ऑप्शन सी, एम्पियर, ठीक है भाई। विद्युत धारा का सही मात्रक क्या है? एम्पियर, ठीक है भाई। तो चलें फिर, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई, जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, अमल का स्वाद कैसा होता है? बताओ भाई, अमल का स्वाद कैसा होता है? मीठा, कड़वा, खट्टा या नमकीन? अमल का स्वाद कैसा होता है? तो ठीक है भाई, चलें फिर। लगा लिया होगा आप लोगों ने, जो अमल का स्वाद होता है भाई वो खट्टा होता है, याद रखा करो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, अमल का स्वाद कैसा होता है? ठीक है, खट्टा होता है। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 12वां क्वेश्चन है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? बताओ भाई, पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे अधिक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है या हाइड्रोजन है? बताओ भाई, कौन सी गैस सबसे ज़्यादा है पृथ्वी के वायुमंडल में? तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, बिल्कुल इसका आंसर है ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, ठीक है। पृथ्वी के जो वायुमंडल है उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी गैस है? नाइट्रोजन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन है, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। ये छोटे क्वेश्चन है लेकिन ये कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे इसमें, क्यों इनमें पढ़े कई दिन हो जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आंसर, और ये गलत हो गई ना तो ये समझ लो 1 नंबर गया भाई, जो फ्री का होता है बिल्कुल ही, क्योंकि ये स्टैटिक जीके तुम्हारे दिमाग में बैठी होनी चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ढंग से पढ़ना और अच्छे से फोकस करना। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बताओ भाई, 2, 3, 4, 5 कितने होते हैं? बताओ। तो लगा लिया होगा ऑप्शन सी, 4, ठीक है। मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 14वां क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? बताओ भाई, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? वोल्ट है, ओम है, जूल है या न्यूटन है? बताओ भाई, विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक क्या है? बताओ बताओ भाई, कोशिश किया करो, बिल्कुल। तो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक बता दिया आप लोगों ने, ऑप्शन बी, ओम, ठीक है भाई, याद रखना। ओम जो है वो विद्युत प्रतिरोध का सही मात्रक है, याद रखा करो भाई, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 15वां क्वेश्चन है, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है भाई, बताओ, दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? एल्ब्यूमिन, केसिन, केराटीन या मायोसिन? बताओ भाई, कौन सा प्रोटीन है जो दूध में पाया जाता है? तो बिल्कुल ऑप्शन बी, केसिन, ठीक है भाई। दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है? ऑप्शन बी, केसिन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे ना तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लिया करो यार, ठीक है, मतलब कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो और दोस्तों के पास शेयर कर दिया करो, ठीक है भाई। और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि तुम्हें पता चलता रहे भाई, जब वीडियो आएंगी तो नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आ जाएंगी, ठीक है। दोस्तों सपोर्ट किया करो यार, मैं भी तुम्हारा भाई जैसा हूँ भाई, ठीक है ना। पसंद आए तो लाइक कर देना, ठीक है भाई। चलते हैं भाई, सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? बताओ भाई, जो सूर्य ऊर्जा है वो किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? दहन से, विखंडन से, संलयन से, वाष्पीकरण से? बताओ भाई, किससे होती है? सूर्य की जो ऊर्जा है, जो सूर्य में ऊर्जा होती है वो किस चीज़ से उत्पन्न होती है? तो भाई बिल्कुल आपने सही लगाया, इसका आंसर है सी, संलयन, ठीक है। सूर्य ऊर्जा किस प्रक्रिया से है? संलयन से, ठीक है ना, याद रखना भाई, पूछ लेते हैं। तो हमारा जो 17वां क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? बताओ भाई, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 35 डिग्री सेल्सियस, 36 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस या 38 डिग्री सेल्सियस? बताओ भाई, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। तो चलें, इधर उधर मत देखो, चलो क्वेश्चन में फोकस करो मेरे यारो, ठीक है। तो हमारा जो 8वां क्वेश्चन है, जो हमारा 18वां क्वेश्चन है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म पूछ लेते हैं भाई बहुत एग्जाम्स में, बताओ भाई। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, अमीनो एसिड, नाइट्रिक एसिड या फैटी एसिड? बताओ भाई, डीएनए का पूरा नाम क्या है? ये तो पता होना चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल भाई। इसका ऑप्शन ए है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है ना। बहुत आता है भाई ये सीटेट, एस्टेट, छोटे छोटे एग्जाम्स में, ठीक है, याद रखा करो भाई, ठीक है। तो चलते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताओ भाई, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है?
लोहा को, तांबा को, सोडियम को या चांदी को? बताओ भाई, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है? बताओ बताओ भाई। तो बिल्कुल सही ऑप्शन सी, सोडियम। सोडियम एक ऐसी धातु है जो चाकू से काटा जा सकता है। ठीक है भाई, याद रखा करो। चलते अपने 20वें क्वेश्चन की तरफ। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो बताओ भाई, पेंसिलिन की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, एडिसन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने या आइंस्टीन ने? पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो सही बोला भाई आप लोगों ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ठीक है ना, याद रखा करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। ठीक है, इन्होंने पेंसिलिन की खोज की थी। चलते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 21वां क्वेश्चन है। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है? बताओ भाई, थर्मामीटर, बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर या हाइड्रोमीटर? बताओ भाई। बैरोमीटर से तो आपको पता है यार, भूकंप वगैरह में, आंधी वगैरह में नापते हैं। ठीक है ना, और थर्मामीटर आपको पता ही होता है। तो ऑप्शन सी जो है ये इसका आंसर है। ठीक है ना, स्फिग्नोमेनोमीटर, जो हमारा रक्तचाप वो किससे मापते हैं? ऑप्शन सी से, स्फिग्नोमेनोमीटर। ठीक है भाई, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 22वां क्वेश्चन है। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? बताओ भाई, सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सोना है, लोहा है, हीरा है, चांदी है? ये तो कॉमन क्वेश्चन है भाई, पता होना चाहिए आप लोगों को। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी, हीरा। सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? हीरा। ये दिखने में ऐसा होता है कि भाई कई सोचते हैं ना, कह रही ये क्या होगा, ये बहुत बहुत कठोर होता है भाई, याद रखना। ठीक है ना, सबसे कठोर पदार्थ होता है। जो हमारा 23वां क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इंपॉर्टेंट भाई, बहुत बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। बताओ भाई, प्रकाश की गति कितनी होती है? बताओ बताओ, ऑप्शन को देखो भाई, पॉज करके खुद देने की कोशिश किया करो। ठीक है भाई, मुझे पता तुम इंटेलिजेंट हो भाई, ये तुम्हें पढ़ रखे हैं, पर फिर भी तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी, पढ़ा करो। ठीक है भाई, तो बताओ भाई, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 3 × 10⁸ और मीटर पर सेकंड, याद रखना। ठीक है, प्रकाश की गति होती है भाई, याद रखना। इसका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 24वां क्वेश्चन है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? हाँ हाँ, बताओ बताओ भाई, ये तो कोई नॉर्मल क्वेश्चन है यार, बता दोगे तुम तो। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? बताओ भाई। 200 होती हैं, 206, 210, 212? बताओ भाई। तो लगा दिया होगा आप लोगों ने, 206 होती हैं। ठीक है ना, मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। ठीक है भाई, तो चलें भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 25वां क्वेश्चन है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ठीक है भाई, बताओ, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति या शनि? अब देख लो यार, नाम किसका बड़ा है ऑप्शन में नाम देख लो किसका बड़ा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बताओ। तो बिल्कुल भाई सही बोला, बृहस्पति। इसका आंसर ऑप्शन सी, बृहस्पति। ये सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, इसका नाम भी सबसे ही बड़ा है। तो चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 26वां क्वेश्चन है। पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? तो बताओ भाई, पौधों में जल का परिवहन किससे होता है? फ्लोएम, जाइलम, क्लोरोफिल और पत्ती? बताओ भाई। ठीक है, अरे कई है ना इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, पत्तियाँ लगा देते हैं। ठीक है, याद रखा करो, इसमें फ्लोएम लगा देते हैं कई बार। ठीक है भाई, तो पौधों में जो जल का परिवहन किससे होता है? जाइलम से, ऑप्शन बी। ठीक है भाई, ऑप्शन बी जाइलम इसका सही आंसर है। पौधों में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम से होता है। जो फ्लोएम है ना, इससे खाना बनता है। ठीक है ना, याद रखा करो, पूछ लेते नहीं पौधे खाना किससे, किस जरिए बनाते हैं, किस परिवहन से बनाते हैं? तो फ्लोएम से। ठीक है ना, याद रखना भाई। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 27वां क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ भाई, कॉमन क्वेश्चन है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी होता है, रिकेट्स, एनीमिया या बेरी? कौन सा होता है? बताओ भाई, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, रिकेट्स। ठीक है भाई, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स। ठीक है भाई, चले धूप लिया करो भाई अच्छे से। ठीक है, तो 28वां क्वेश्चन हमारा, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बताओ भाई, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? न्यूटन, एडिसन, आइंस्टीन या पास्चर? बताओ भाई, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? ये तो भाई सबका सही होना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल सबका। तो इसका आंसर ऑप्शन बी, एडिसन। थॉमस एल्वा एडिसन इसका पूरा नाम है। ठीक है ना भाई, याद रखना, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? एडिसन ने। ठीक है, तो चले भाई अपने 29वें क्वेश्चन की तरफ। तो HCl का नाम क्या है? बताओ भाई, HCl का नाम क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? बताओ भाई, HCl का नाम क्या है? ये हमारा 29वां क्वेश्चन है, बताओ बताओ। इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है भाई, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है भाई, HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 30वां क्वेश्चन है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? बताओ भाई, जो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सेरिबेलम, सेरिब्रम, मेडुला या न्यूरॉन? इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे भाई, सेरिब्रम और सेरिबेलम में। ठीक है ना, ध्यान रखा करो भाई। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो बताओ भाई कौन सा है? तो याद रखना, इसका आंसर ऑप्शन बी, सेरिब्रम।
सेरिब्रम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ठीक है, याद रखना ऑप्शन बी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 31वां क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई क्या है? बताओ भाई ध्वनि की इकाई क्या है? वॉट, डेसिबल, न्यूटन या जूल? ध्वनि की इकाई क्या है बताओ भाई। तो इसका आंसर ऑप्शन बी डेसिबल, याद रखा करो भाई, ठीक है, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। ध्वनि की इकाई क्या है? डेसिबल, ठीक है भाई। तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 32वां क्वेश्चन है, रक्त का तरल भाग क्या है? बताओ भाई रक्त का तरल भाग क्या है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लाज्मा, प्लेटलेट? बताओ भाई रक्त का तरल भाग क्या है? तो लगा लिया हो आप लोगों ने ऑप्शन सी प्लाज्मा, ठीक है। रक्त का जो तरल भाग है कौन सा होता है? प्लाज्मा, ठीक है ना, याद रखा करो भाई, प्लाज्मा होता है तरल भाग। अब चलते हैं अपने 33वें क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? रेलवे का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है भाई ये, याद रखना, हर शिफ्ट में आता है, हर पेपर में आता है, और रेलवे के तो चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का कितना होता है? 1/2, 1/4, 1/6 या 1/8? बताओ भाई कितना होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 1/6, ठीक है। चंद्रमा पर गुरुत्वा पृथ्वी का कितना होता है गुरुत्वाकर्षण? 1/6। चलें भाई अपने 34वें क्वेश्चन की तरफ। तो लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? बहुत जरूरी क्वेश्चन है भाई ये भी, बताओ हृदय में, फेफड़े में, अस्थि मज्जा या यकृत में? जो लाल रक्त कण होते हैं हमारे कहाँ बनते हैं? बताओ भाई कहाँ पे बनते हैं? तो लगा लिया हो आप लोगों ने ऑप्शन सी अस्थि मज्जा, ठीक है भाई। लाल रक्त कण कहाँ बनते हैं? ऑप्शन सी अस्थि मज्जा में, ठीक है भाई। चलते हैं अपने 35वें क्वेश्चन की तरफ। ओजोन परत किससे बचाती है? बताओ भाई ओजोन परत किससे बचाती है? इंफ्रारेड किरणों से, यूवी किरणों से या एक्सरे से या गामा किरणों से? बताओ भाई ओजोन परत किससे बचाती है? जो हमारी बहुत ही खतरनाक किरणें होती हैं भाई, यूवी किरणें, ठीक है ना, ऑप्शन बी। ओजोन परत किससे बचाती है? जो हमारे स्किन का कैंसर ना हो, समझ रहे हो ना, और भी बहुत सारे तरह की, कोई एलर्जी हो जाती है, कोई परेशानी हो जाती है, तो जो हमारी ओजोन लेयर है, ओजोन परत हमें उससे बचाती है, ठीक है ना भाई, यूवी किरणों से। चले भाई अपने 36वें क्वेश्चन की तरफ। तो NaCl का सामान्य नाम क्या है? बताओ भाई NaCl का सामान्य नाम क्या है? चीनी, नमक, सोडा या अम्ल? चीनी को तो हटा ही दो, ठीक है। जो हम खाने में खाते हैं आपको पता होगा, जो नींबू पानी के साथ में डाल के पीते हैं, तो NaCl का सामान्य नाम क्या है? इसका ऑप्शन बी, ठीक है, नमक, याद रखना भाई, ठीक है। NaCl का सामान्य नाम क्या है? ऑप्शन बी नमक। चलिए भाई 37वां क्वेश्चन हमारा, इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? बताओ भाई इंसुलिन जो किस अंग से स्रावित होता है? यकृत से, अग्नाशय से, हृदय से या फेफड़े से? बताओ भाई इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी अग्नाशय, ठीक है, याद रखा करो भाई, बहुत जरूरी क्वेश्चन है यार। इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? अग्नाशय। देखो मैं जो तुम्हें क्वेश्चन बता रहा हूँ ना दोस्तों, ये तुम्हें उंगलियों पे याद होनी चाहिए भाई। जिसकी जीके खतरनाक होगी ना, जो बिल्कुल ही फरोट होगा भाई जीके में, वो कम से कम 45 कर देगा भाई 50 में से। खतरनाक बंदा है वो जो 40 से ऊपर लेके आ रहा है स्कोर, ठीक है, याद रखना भाई। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो 38 सवाल, ठीक है भाई। 38वां क्वेश्चन हमारा, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सोडियम, लिथियम, एल्यूमिनियम या लोहा? भाई बहुत पेपरों में आता है, याद रखना भाई। SSC में, DSSB में बहुत आता है भाई, बैंकिंग में भी आता है ये, ठीक है। सबसे हल्की धातु कौन सी है बताओ भाई। तो लगा लिया होगा आप लोगों ने, इसका आंसर है जो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, ठीक है, ऑप्शन बी सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम, ठीक है भाई। चले फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा 39वां क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? बताओ भाई प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? समय की, दूरी की, गति की या बल की? बताओ प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो भाई बिल्कुल ऑप्शन बी दूरी की, ठीक है, याद रखना, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष, पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 40वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? बताओ भाई 40वां क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? हमने छोटी पढ़ी थी स्टेपस, याद है ना, अब लंबी पूछी है, बताओ भाई टिबिया, फीमर, रेडियस या उल्ना? बताओ भाई मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? बताओ बताओ। तो इसका आंसर ऑप्शन बी फीमर, ठीक है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, याद रखना भाई, ठीक है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 41वां क्वेश्चन है, LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? मीथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन और ब्यूटेन या ऑक्सीजन? ऑक्सीजन के तो यार तुम मुझे देखते ही एलिमिनेट कर दोगे, मुझे पता है। बचे 3 ऑप्शन, बताओ भाई LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? बताओ बताओ भाई कौन सी होती है? तो बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने, प्रोपेन और ब्यूटेन, ठीक है ना। LPG में मुख्य गैस कौन सी होती है? प्रोपेन और ब्यूटेन। चले भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 42वां क्वेश्चन है, जल का उबलांक क्या है? बताओ भाई जल का उबलांक क्या है? 90 डिग्री सेल्सियस, 95 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 105 डिग्री सेल्सियस? बताओ भाई जल का उबलांक क्या है? तो बिल्कुल इसका आंसर ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। जल का जो उबलांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है ना, याद रखना भाई। तो चले
ऑप्शन जो हमारा जो 43वां क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? बताओ भाई, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट या प्लाज्मा? बताओ भाई, रक्त का थक्का बनाने में कौन मदद करता है? बताओ। तो चले फिर, तो इसका आंसर ऑप्शन सी, प्लेटलेट। ठीक है, याद रखा करो भाई, रक्त का थक्का कौन बनाता है? प्लेटलेट। चलें अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि हमारा 44वां क्वेश्चन है। विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? बताओ भाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, किलोवाट, घंटा या न्यूटन? बताओ भाई, विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या है? बताओ बताओ। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, किलोवाट घंटा। याद रखा करो भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन ना है ना, उनको लिख लिया करो यार, ताकि रिवीजन हो सके एग्जाम से पहले तुम्हारा, ठीक है भाई। ये खास बात है इसकी, ठीक है, लिखा करो, क्योंकि बार बार भूलोगे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। एग्जाम से पहले रिवीजन हो जाएगी तो तुम्हें याद रहेगा, ठीक है भाई। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 45वां क्वेश्चन है, पौधे भोजन कहाँ बनाते हैं? बताओ भाई, पौधे जो भोजन कहाँ बनाते हैं? पहले तो ये बताओ कि पौधे ये किस परिवहन के द्वारा बनाया जाता है? आपको बताया था मैंने, फ्लोएम के द्वारा, ठीक है। और जाइलम किसके लिए था? वो पानी के लिए था, ठीक है भाई। अब बताओ भोजन कहाँ बनाते हैं, ये पूछा है, ठीक है, बताओ कहाँ बनाते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन सी, पत्ती, ठीक है। पौधे जो है भोजन पत्ती में बनाते हैं, ठीक है, याद रखना मतलब। तो चले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा 46वां क्वेश्चन है। सबसे तेज पक्षी कौन सा है? बताओ भाई, सबसे तेज पक्षी कौन सा है? सोचो अब, सबसे अलग नाम कौन सा है? तो भाई, सबसे तेज पक्षी कौन सा है? बताओ। तो बिल्कुल ऑप्शन सी इसका आंसर रहेगा, पेरेग्रीन फाल्कन, ठीक है ना, ये सबसे तेज उड़ता है भाई, ठीक है, याद रखा करो। तो चले भाई अपने 47वें क्वेश्चन की तरफ। शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? हमने कठोर धातु पढ़ी थी, हीरा, याद है ना। अब शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? बताओ। हड्डी होती है, दांत का इनेमल होता है, नाखून होता है या मांसपेशी होती है? भाई कई लोग हड्डी को लगा देते हैं, कन्फ्यूजन होती है, ठीक है ना, याद रखना भाई। ये बहुत पुराना सवाल और बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो ये दांत का इनेमल, ऑप्शन बी, ठीक है भाई, याद रखना। दांत का इनेमल, जो हमारी जाट बोलते हैं ना जिसको हम, ये बहुत कठोर होता है भाई, ठीक है ना, याद रखना। तो चले भाई अपने 48वें क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना भाई, बार बार नहीं कहनी पड़ेगी यार, समझ रहे हो ना मेरी बात को। और लाइक कर देना भाई, और शेयर भी कर देना दोस्तों के पास, ठीक है भैया। ऐसी वीडियो लाता रहूँगा दोस्तों, भरोसा रखो भाई, ठीक है ना। बस तुम्हारा साथ चाहिए भाई, बहुत ऊपर ले जाऊँगा भाइयों को, बहुत ऊपर ले जाऊँगा भाई। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा जीके में, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। तो हमारा जो 48वां क्वेश्चन है, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा होता है? ठीक है भाई, बताओ पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? सूर्य, मंगल, चंद्रमा या शुक्र? बताओ भाई, पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? ये तो पता होना चाहिए भाई तुम्हें, ऑप्शन सी, चंद्रमा, यही पृथ्वी का एक लौता उपग्रह है, ठीक है, याद रखा करो भाई, ठीक है। चले अपना 49वें क्वेश्चन की तरफ। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बताओ भाई, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी, बेरी बेरी या एनीमिया? बताओ, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? रिकेट्स, स्कर्वी या बेरी बेरी या एनीमिया? बताओ भाई। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, बेरी बेरी। याद रखना भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है, याद रखना। तो चले भाई अपने फाइनल क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है, CO2 का नाम क्या है? बताओ भाई, बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, CO2 का नाम क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन? ठीक है, देखो भाई, CO2 है तो C अगर स्टार्टिंग में है तो यार ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। C और D तो ऐसे इलिमिनेट कर दिया रो, ठीक है ना, हटा दिया रो यार, ठीक है। अब बचे ऊपर के दो, ठीक है। तो यार सीधा अंदाजा लगा लिया, CO2 है, बहुत पुराना क्वेश्चन, रेलवे में बहुत बार पूछा है। मोनोऑक्साइड का तो कोई मतलब ही नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना भाई। CO2 का नाम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी, याद रखा करो, ठीक है भाई। तो ये तो दोस्तों आज के 50 सवाल। अपना स्कोर जरूर बताना भाई मुझे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, कितने कर पाए तुम। देखो मेरा मानना ये, एक जो एक डिसेंट बच्चा होगा ना, जो एक पढ़ने वाला बच्चा होगा, जो सीरियस पढ़ता होगा, वो कम से कम 40+ जरूर करेगा भाई, ठीक है ना। तो मुझे स्कोर जरूर बताना। फिर से हाजिर होंगे हम कल एक और नई वीडियो के साथ, ठीक है भाई। टेस्ट लेते रहूँगा आपके भाई, चिंता मत करो, रोज़ टेस्ट होगा, एक भी दिन मिस नहीं करूँगा भाई। थोड़ी वीडियो लेट आ जाएगी 1-2 घंटा, लेकिन पूरे 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन मैं लेके आता रहूँगा, और तुम्हारा स्कोर बढ़िया करता रहूँगा, ठीक है ना भाई। तो तुम ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहो मेरे भाइयों, मुझे पता है तुम भाई कैसे पढ़ते हो, मुझे अच्छी तरह पता है भाई, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, समझ रहे हो ना। तो ज़रूर कामयाब हो गए एक दिन, भरोसा रखो अपने आप पे, ठीक है भाई। तो मुस्कुराते रहो भाई। चलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं फिर, ठीक है भाई। और आज तो महाशिवरात्रि है भाई, सबको जय जय महादेव, ठीक है, जय श्री राम, जय महादेव।